हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MIK स्टडी। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की। तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं 25 क्वेश्चन लेके आया हूँ इसमें इस वीडियो में। तो हम 25 क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कलेक्शन है ये, ठीक है। तो करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है कि करंट अफेयर्स आएगा, तो देख लेते हैं क्या क्या आने वाला है इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंग्लिश में रहेगा वीडियो, ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे सारे। तो आपको साथ में आंसर भी बताते रहना है, और आपको लग रहा है कि इसका आंसर ये होगा तो बता सकते हो आप, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, अंडर हुज चेयरमैनशिप द ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग 2021 वाज ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली। तो मतलब जो ब्रिक्स की जो मीटिंग हुई है, ब्रिक्स, ठीक है, ब्रिक्स की मीटिंग जो हुई है 2021 में, वो कहाँ हुई है? यूके में, यूएसए, इटली और भारत। बताइए, सभी लोग आंसर बताना है। जो भी मतलब कलेक्शन रहेगा 25 क्वेश्चन का, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो बताइए, मैं 5 सेकंड दूंगा, ठीक है, ज़्यादा समय नहीं दूंगा आपको, जल्दी से जल्दी बताइए। तो उसका आंसर हो जाएगा इंडिया, ठीक है। इंडिया में होस्ट हुआ था ब्रिक्स की मीटिंग। अब देखो, ब्रिक्स के बारे में कुछ चीज़ें बता दूं मैं। जैसे मान लो ब्रिक्स है, ठीक है, BRICS है, ब्रिक्स है। अभी इंडिया में आई फॉर, देखो, बी फॉर ब्राज़ील है, बी फॉर ब्राज़ील है, आर फॉर रसिया है, आई फॉर इंडिया है, सी फॉर चाइना है, और एस फॉर साउथ अफ्रीका है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इंडिया में हुई है, आई फॉर इंडिया में हुई है अभी। तो नेक्स्ट 2021 में हुई है, ठीक है, 2021 में इंडिया में हुई है। तो नेक्स्ट ईयर में कहाँ होगी? चाइना में होगी, ठीक है। इंडिया के बाद चाइना आएगा तो चाइना में होगी, मतलब 2022 में अगर मीटिंग पूछे कि कहाँ होगी, तो चाइना में होगी। और फिर 2023 में, ठीक है, 2023 में होगी साउथ अफ्रीका में। उसके बाद फिर ब्राज़ील में होगी 24 में, फिर 25 में होगी रसिया में। इस तरीके से आप इसकी मीटिंग को याद कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ होगी। ब्रिक्स की जो स्थापना हुई थी, ठीक है, ब्रिक्स की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? कोई बताएगा? तो ब्रिक्स की जो स्थापना हुई थी भाई, कब हुई थी? बताओ बताओ भाई कोई। देखो, ब्रिक्स का पहला जो सम्मेलन था ना, वो 2009 में हुआ था, ठीक है। 2009 में हुआ था, रूस में हुआ था। ये क्वेश्चन आते हैं। और सबसे पहले ब्रिक्स जो था वो 5 देशों का समूह था, ठीक है। 5 देशों का समूह है अभी भी, ठीक है। पहले 4 देशों का समूह था, पहले BRIC था, और एस साउथ अफ्रीका वो 2010 में जुड़ा था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो ब्रिक्स की जो स्थापना हुई थी वो 2006 में हुई थी, ठीक है। 2006 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और हेड क्वार्टर की अगर बात करूँ इसकी, तो संघाई में है। संघाई मतलब चीन में है, ठीक है। तो ये चीज़, इतने पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए भाई, इसका आंसर सभी लोगों को बताना है कि क्या आंसर रहेगा इसका। हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड ए कैशलेस एंड काउंटरलेस कॉन्टैक्ट लेंस इंस्ट्रूमेंट नेम्ड ई-रूपी फॉर डिजिटल पेमेंट? बताइए, सभी को आंसर बताते रहना है क्या क्या है। बताइए बताइए भाई, क्या आंसर होगा। देखो, रिसेंटली, अभी अभी कुछ दिनों की बात है, शायद 1 महीना हुआ होगा, ठीक है। रिसेंटली लॉन्च हुआ था कैशलेस, ठीक है, ई-रूपी करके एक पोर्टल है। तो किसने लॉन्च किया ये? किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा द्वारा लॉन्च हुआ है, ठीक है। ई-रूपी से हम कैशलेस कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। मतलब जैसे आपको पे करना है तो कैशलेस करते हैं, तो ई-रूपी इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ पोर्टल हैं, वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। बताइए भाई, लवलीना बोरगोहिन हु वॉन द बॉक्सिंग ब्रॉन्ज मेडल इन टोक्यो ओलंपिक इज फ्रॉम विच स्टेट? बताइए क्या आंसर रहेगा इसका। सभी लोग बताइए, सिक्किम की हैं, या असम की हैं, उड़ीसा है, या फिर मिजोरम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। बताइए भाई। देखो, इसका आंसर हो जाएगा क्या? असम की हैं, ठीक है। ये असम की हैं, लवलीना बोरगोन। तो इन्होंने जो जीता है ये बॉक्सिंग से रिलेटेड है, ठीक है, बॉक्सिंग से। ये जो हैं वो बॉक्सिंग से रिलेटेड है। और ये 69 किलोग्राम कैटेगरी से हैं, ठीक है। और इनकी एज अगर पूछी जाए तो 23 साल की हैं, ठीक है। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है, बॉक्सर हैं। और और एक बात और बता दूं, जैसे असम की बात करी गई है यहाँ पे, ठीक है। असम का नेशनल पार्क भी आपको याद होना चाहिए। तो देखो, असम के नेशनल पार्क में आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन से हैं। काजीरंगा है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क है, ठीक है। मैं लिख नहीं पा रहा हूँ सही तरीके से, मैं, लेकिन सुनते रहिए आप साधारण साधारण तरीके से। काजीरंगा होगा, डिब्रू हो गया, ठीक है, डिब्रू हो गया। और नेमरी हो गया, यहाँ पे नेमरी भी पूछा जाता है। और मानस पूछा जाता है। तो मानस जो होता है वो जंगली भैंसे के लिए, और काजीरंगा है वो किसके लिए होता है?
ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो क्या कहते हैं, जो न्यू नेशनल पार्क बना है वो याद रख लो, देहिंग पटकई करके है, ये आ सकता है, देहिंग पटकई न्यू नेशनल पार्क, ठीक है। और अभी रिसेंटली 4 से 5 दिन पहले एक बात और बता दूं कि जो हेली नेशनल पार्क है, हेली नेशनल पार्क था ना, नेशनल पार्क, उसको हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बोलते थे, जिम कॉर्बेट। मतलब सबसे पहला जो नेशनल पार्क है वो उत्तराखंड में, यूके में, ठीक है, उत्तराखंड में है। तो हेली नेशनल पार्क को पहले, सबसे पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बोलते थे, उसके बाद हेली नेशनल पार्क बना, उसके बाद इसका नाम पता है क्या रख दिया, रामगंगा, ठीक है, राम गंगा रख दिया है। तो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको सभी को बताना है। और हाँ, एक और बात और बता दूं, अभी एक इंपॉर्टेंट बात है इसी से रिलेटेड। देखो, ये जो क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक का है, टोक्यो ओलंपिक का। तो इस क्वेश्चन का लेने का उद्देश्य ये था कि आपको टोक्यो ओलंपिक है वो आपको तैयार कर लेने हैं। सबसे इसमें क्या है, टोक्यो ओलंपिक कहाँ पे हुए थे, जापान में हुए थे, ठीक है, जापान में हुए थे टोक्यो ओलंपिक। और यहाँ पे जो कितने पदक थे, 1 + 2 + 4, ठीक है। यहाँ पे 1 है गोल्ड है, और 2 है यहाँ पे सिल्वर, एस फॉर सिल्वर, और 4 है ब्रॉन्ज, ठीक है, ये याद रखना। और जो एक जो जीता है, गोल्ड जीता है, वो किसने जीता है बताओ, नीरज चोपड़ा ने, ठीक है, नीरज चोपड़ा ने इन्होंने जीता है। और इन्होंने कितना भाला फेंका था, 87.5, ठीक है, 87.5 मीटर भाला फेंका था, याद रखना इसको। बाकी सबसे पहले कौन पदक लेके आया था, मतलब सबसे पहले मेडल किसने जीता था टोक्यो ओलंपिक में, वो याद रखना, मीराबाई चानू है, ठीक है, मीराबाई चानू, इन्होंने जीता था। और ये 202 किलोग्राम वेट को इन्होंने उठाया था, ठीक है, सिल्वर मेडल इनको मिला था, सिल्वर मेडल इन्होंने जीता सबसे पहले, ठीक है, ये याद रखना। और ये क्या है, ये आपकी वेट लिफ्टिंग है, मीराबाई चानू। और कहाँ की है ये भी पूछा जाए तो मणिपुर की हैं, कहाँ की हैं, मणिपुर। तो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ साथ में। ये देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर सभी को बताना है। फ्रॉम विच स्टेट पीएम मोदी लॉन्च उज्ज्वला 2 पॉइंट स्कीम, बताइए। 2 पॉइंट स्कीम, देखो सबसे पहले उज्ज्वला योजना चालू हुई थी, ठीक है, वो कब हुई थी, अब 2.0 स्टार्ट हुई है स्कीम। तो ये बताओ कहाँ से, गुजरात से, उड़ीसा से, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, जल्दी बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका, बताओ भाई। देखो, उज्ज्वला इसका आंसर होगा वैसे उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश में एक जगह है, क्या है बताइए। तो ये कहाँ से चालू हुई थी बताइए, उत्तर प्रदेश से, ठीक है, उत्तर प्रदेश में महोबा करके है, ठीक है, महोबा, महोबा करके है। और इसमें करना क्या होगा कि एलपीजी जो कनेक्शन है, ठीक है, एलपीजी जो कनेक्शन है, इसको जोड़ना हो 1 करोड़, 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ जो एलपीजी कनेक्शन है उनको, उनके लिए ये योजना है चालू करी गई है, ठीक है, 2.0 स्कीम। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये तो 2.0, अब जो उज्ज्वला योजना जो पहली वाली थी उज्ज्वला योजना, ठीक है, जो एलपीजी कनेक्शन के लिए, वो कब चालू करी गई थी, 2016 को, ठीक है, 2016 को चालू करी गई थी, बलिया से, बलिया से चालू करी गई थी, और बलिया है यूपी में ही। तो दोनों यूपी से ही चालू करी गई थी, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है। तो ये याद रखना। बाकी मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी देखो, बाकी एलपीजी से अगर पूछा जाए, एलपीजी देखो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एलपीजी में देखो ब्यूटेन होता है, मुख्य जो कंपोनेंट होते हैं एलपीजी में, एलपीजी की फुल फॉर्म होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस होते हैं, इसमें प्रोपेन होता है, प्रोपेन, और प्लस ब्यूटेन होता है, ठीक है। तो प्रोपेन जो होता है वो 20% के एयरफेयर में होता है, और 80% होता है यहाँ पे ब्यूटेन। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, एलपीजी में सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी पाई जाती है, तो ब्यूटेन की पाई जाती है इसमें, ठीक है, 80% करके ब्यूटेन होता है, तो याद रखना। तो अगर कॉम्पोजिशन पूछे तो प्रोपेन प्लस ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे योजना से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वो आपको तैयार करने हैं कैसे भी करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल कोरोना वायरस इनोवेशन रैंकिंग फॉर कंट्रीज, बताइए। यहाँ पे इसका आंसर क्या हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पे जो रैंक हैं वो पूछी गई हैं, ठीक है, ध्यान रखना, इंडियाज रैंक पूछी गई ग्लोबल कोरोना वायरस इनोवेशन रैंकिंग। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 32, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे, जैसे आपसे पूछे ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स की अगर पूछे तो 111 है, ये सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि ह्यूमन इंडेक्स की पूछे तो 111 है। अगर आपसे पूछे
कि अगर डूइंग बिजनेस की, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अगर पूछे तो 63 हो जाएगी, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हंगर इंडेक्स की पूछे, हंगर इंडेक्स, ठीक है, हंगर इंडेक्स की पूछे तो हंगर में हो जाएगी 94। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, वो अपने आप तैयार कर लेना, ठीक है। ये चीज़ें होनी चाहिए, ये इंडेक्स हैं कुछ, ये आ सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको करा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो, इसका आंसर बताइए, विच स्टेट यूटी हैज़ लॉन्च्ड ए स्पेशल मिशन कॉल्ड मिशन वात्सल्य इन ऑर्डर टू हेल्प वुमेन हु लॉस्ट देयर हस्बैंड टू कोविड-19। तो देखो, ये कह रहा है कि मतलब एक मिशन वात्सल्य योजना है, मिशन वात्सल्य, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने कोविड-19 में अपने जो पति हैं उनको खो रखा है, तो इसमें मतलब किसने चालू करी है ये योजना, ठीक है, ये बताना है। तो उनकी हेल्प करेंगे ये लोग, ठीक है, जिनकी जो मतलब लेडीज़ जो बची हुई हैं, ठीक है, जिनके हस्बैंड अगर एक्सपायर हो गए हैं कोविड-19 में। तो बताइए, महाराष्ट्र ने करी है, फिर केरला, दिल्ली, झारखंड, बताइए। तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 बताइए, रिसेंटली विच स्टेट बिकम द सेकेंड स्टेट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी। देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NEP 2020, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो तैयार करके जाना ही जाना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, NEP। तो NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, वो 10+, ये भी पूछा सकता है, 10+2 के स्थान पे वो क्या है, तो ये कर दिया गया है 5+3+3+4, ठीक है। इस तरीके से आपको डेटा दिया जाएगा, तो याद कर लेना इसको। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मतलब ये है यहाँ पे कि एजुकेशन पॉलिसी है वो पूरी तरह से बदल दी गई है, ठीक है। तो पहली बार जो बदली गई थी वो 1968 में बदली गई थी, फिर 1986 में बदली गई थी, फिर अब 2020 में बदली गई है, ठीक है। तो याद रखना। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया, रिसेंटली विच स्टेट बिकम द सेकेंड स्टेट कंट्री इम्प्लीमेंट, मतलब सेकंड स्टेट कौन सा है जिन्होंने मतलब अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी बदली है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, सेकंड वाला, वो मध्य प्रदेश हो जाएगा। अब फर्स्ट वाला कौन सा है, तो फर्स्ट वाला कर्नाटक है, ये है फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट स्टेट है वो कर्नाटक ने अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी बदल रखी है, ठीक है। मध्य प्रदेश ने, ये सेकंड वाला है, तो सेकंड किसने करी है, मध्य प्रदेश ने, ठीक है, ये याद रखना। और कौन सी समिति से है ये याद रखना, तो कस्तूरी रंगन समिति है, ठीक है, मैं यहाँ पे हिंदी में लिख रहा हूँ, ठीक है, कस्तूरी रंगन समिति, इससे हुई है, ठीक है, ये चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है। और डेट भी पूछे अगर आपसे कि कब मतलब चालू हुई थी ये, तो ये लागू हुई थी 29 जुलाई, ठीक है, 29 जुलाई 2020 से, 2020 से इसको लागू करा गया था, ठीक है। और इसका GDP का मतलब शिक्षा पे अगर हम खर्च करें, खर्च की बात करें GDP का, तो GDP का अगर खर्च की बात करें तो ऑप्शन में आए 6% तो लगा देना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बाकी देखते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको सही से देखना नेट पे जाके, ठीक है। शेयर डेस्टिनी 2021 डिफेंस एक्सरसाइज इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड विच कंट्री, बताइए इसका आंसर, बताइए भाई, सभी लोग बताइए। ये देखो, डेस्टिनी 2021 है, ठीक है, डेस्टिनी 2020, तो ये हुआ है इंडिया, ठीक है, ये हुआ है कहाँ पे, चाइना में, ठीक है। ये कह रहा है हेल्ड विच कंट्री, किसने हेल्ड किया है इसको, तो ये किया है चाइना ने, ठीक है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो हुआ है ना, वो हुआ है चाइना ने तो हेल्ड किया है, ठीक है। और हुआ किन किन के बीच में, चाइना है, ठीक है, मंगोलिया है, थाईलैंड है, मतलब ये सारी जो कंट्री हैं दिख रहे हैं ना आपको, चाइना ने भी किया है, थाईलैंड भी किया है, पाकिस्तान ने भी किया है, और मंगोलिया ने भी किया है, ये चारों कंट्री तो इसमें शामिल हैं, ठीक है, ये शामिल, लेकिन हेल्ड किसने किया है, हेल्ड किया है चाइना ने, तो ये याद रखना, ठीक है, डेस्टिनी 2021। अब आपको मैं एक क्वेश्चन बता दूं, जैसे आपको अगर ये पूछा जाए कि डिफेंस एक्सरसाइज जो एक्स डेजर्ट नाइट है, ठीक है, XDESERT डेजर्ट नाइट 2021, ये किन किन के बीच में हुई है, तो याद रखना, दो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ठीक है, ये हुई है भारत मतलब इंडिया और फ्रांस के बीच में, ठीक है, इंडिया और फ्रांस के बीच में हुई है यहाँ पे एक्स डेजर्ट नाइट 2021, ये एक इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है, क्वाड, ठीक है, याद रखना, QUAD, क्वाड 2021 है, वो मालाबार युद्ध अभ्यास था, उसमें जो शामिल देश थे वो कौन कौन से हैं, तो याद रखना, देखो इंडिया है,
इंडिया हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, ये लिख लेना, ठीक है, याद रखना, ऑस्ट्रेलिया है प्लस अमेरिका है, तो अमेरिका हो गया। तो क्वाड इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्वाड में इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ पे अमेरिका है, ये क्वाड में। अगर मालाबार पूछा जाए तो इसमें भी यही हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, काजिंद है 2021, तो ये कुछ डिफेंस एक्सरसाइज है, वो थोड़ा देख लेना, ठीक है, कहीं से भी आप देख सकते हो। बाकी मैंने इसका आंसर आपको बता दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए, क्या आंसर हो सकता है, बताइए। देखिए क्या आंसर है, अमेजोनिया, देखिए, अमेजोनिया वन सैटेलाइट विच वाज मेकिंग न्यूज़ रेसेंटली बिलोंग्स विच टू विच कंट्री, बताइए क्या होगा, ब्राज़ील है या फिर श्रीलंका है, चाइना है, यूएसए। देखिए अमेजोनिया जो वन है, यहाँ पे जो सैटेलाइट जो थी वो उसका नाम क्या है, देखो पहले तो ये देखो PSLV-C51, ठीक है, इससे लॉन्च हुई थी, ठीक है। ये PSLV जो है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसकी फुल फॉर्म होती है, ये भी आ सकता है। तो इससे लॉन्च हुई थी अमेजोनिया वन सैटेलाइट, ठीक है। ब्राज़ील से हुई, ब्राज़ील है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील, तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी देखो और भी ये इंपॉर्टेंट रह सकती हैं, और भी जैसे PSLV, जैसे मंगलयान पे अगर बात करी जाए, ठीक है, मंगल मिशन की बात करिए, इसरो के मंगल मिशन की, तो PSLV-C25 से लॉन्च होगा, ठीक है, वो हुआ था, ठीक है, जो भी है, नवंबर 2013 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रहेंगी, बाकी देख लेना, इसरो से रिलेटेड या DRDO से रिलेटेड चीज़ें देखनी है आपको, ठीक है। अब देखिए आगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 देखिए, ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। विच स्टेट यूटी प्लेस होस्ट टू द खेलो इंडिया विंटर गेम, बताइए खेलो इंडिया जो जो विंटर गेम है, ठीक है, वो कौन सी स्टेट ने होस्ट किया है। तो यहाँ पे आंसर होगा जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर इसका आंसर हो जाएगा। बाकी देखो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी अगर गेम की बात करें, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, हिंदी में ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की अगर बात करूं, तो सबसे पहले जो हुआ था 2020 की बात करूं, सबसे पहला हुआ था फर्स्ट वाला हुआ था, वो भुवनेश्वर में हुआ था, ठीक है, भुवनेश्वर में हुआ था। और 2022 का जो होगा, 22 में जो होने वाला है वो कर्नाटक में होगा, ठीक है, 22 वाला कर्नाटक में होगा, तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी गेम और विंटर गेम। बाकी देखिए इसका आंसर बताइए, क्या आंसर होगा। Which Indian state recently approved bill to reserve 75% प्राइवेट जॉब फॉर लोकल्स, ठीक है, बताइए, ये इस चर्चा में रहा है कुछ मार्च में, ठीक है, मार्च की शायद बात है ये। बताइए विच इंडियन स्टेट रिसेंटली अप्रूव्ड 75% जो प्राइवेट जॉब हैं उनको हम लोकल के लिए देंगे, तो किसने करा है ये, बताइए, ये हरियाणा ने करा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी देखिए यहाँ पे देखो, विच स्टेट इम्प्लीमेंटेड द फर्स्ट फर्म बेस्ड सोलर पावर प्लांट अंडर PM कुसुम स्कीम, बताइए क्या आंसर होगा इसका। PM कुसुम योजना है, ठीक है, योजना आपको तैयार करनी है, PM कुसुम योजना है, इसमें क्या कह रहा है, फर्स्ट फर्म बेस्ड सोलर पावर प्लांट, सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट भी बना गया है, ठीक है, ये भी अपना कहाँ पे बनाया गया है, बताइए, राजस्थान में। तो राजस्थान इसका आंसर हो जाएगा, सी आंसर इसका हो जाएगा। आगे देखते हैं, व्हाट इज़ द थीम ऑफ अर्थ डे 2021, तो कुछ थीम आपको तैयार करनी है, वो भी ध्यान रखना, ठीक है। अर्थ डे की जो थीम है वो बताइए क्या हो सकती है, बताइए। 22 अप्रैल, ठीक है, ये डेट याद रखना, 22 अप्रैल है, एक 5 जून है, 5 जून को क्या है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को क्या है, अर्थ डे है। तो 22 अप्रैल है, तो 22 अप्रैल मैंने क्या बताया था, 22 अप्रैल आपको बताया था पृथ्वी दिवस, ठीक है, अर्थ डे बनाया जाता है। तो 22 अप्रैल है, इसकी जो थीम है वो रीस्टोर अवर अर्थ है, रीस्टोर अवर अर्थ, ठीक है। अगर हम बात करें 22 मार्च की, तो 22 मार्च क्या होता है, वो जल दिवस होता है, ठीक है।
मतलब वाटर विश्व वर्ल्ड वाटर डे अगर बनाया था तो उसकी थीम याद कर लो, वैल्यूइंग वाटर है, वो भी पूछा जाता है, वैल्यूइंग वाटर, ठीक है, वैल्यूइंग वाटर है, तो ये इंपॉर्टेंट है। 5 जून की पर्यावरण दिवस है, इसकी थीम है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ठीक है, ये हो जाएगी 5 जून पर्यावरण दिवस की। आगे क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर बताइए। कार्निवैक कोव इज द वर्ल्ड फर्स्ट कोविड वैक्सीन फ्रॉम एनिमल फॉर एनिमल इज डेवलपमेंट इन विच कंट्री, बताइए। ये देखो, कोई एक यहाँ पे क्या है, कोई एक वो है, एक वैक्सीन है, ठीक है, कार्निवैक कोव इज द वर्ल्ड फर्स्ट वैक्सीन है यहाँ पे, जो एनिमल के लिए तैयार करी गई है, फॉर एनिमल के लिए। तो किसने तैयार करी है, बताइए। तो रसिया ने तैयार करी है, ठीक है। तो कोविड-19 से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं लास्ट में बता दूंगा, सारे क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा सारे, ठीक है। तो रसिया ने सबसे पहले मतलब ह्यूमन के लिए भी तैयार करी थी, ठीक है, सबसे पहले वैक्सीन रसिया ने, स्पुतनिक करके कुछ थी। तो यहाँ पे कार्निवैक कोव है, ये भी इन्होंने तैयार करी है रसिया ने, ठीक है, फॉर एनिमल के लिए। आगे देखते हैं, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। देखो, हर एक क्वेश्चन का एक मतलब है, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं सारे क्वेश्चन तो करा नहीं पाऊंगा, मतलब ये है कि जैसे क्वेश्चन कराना उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपको खुद तैयार करने हैं, ठीक है। जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिया, हु इज़ द न्यू सीईओ ऑफ अमेजोन, सीईओ की फुल फॉर्म होती है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, सीईओ की। अमेजोन, अमेजोन से आप शॉपिंग करते हैं, एक शॉपिंग, ठीक है, अमेजोन से शॉपिंग करते हैं, आप सब जानते हैं अमेजोन क्या है। तो अमेजोन का जो सीईओ है, पहले जेफ बेजोस था, अब जो नया बना है वो इम्पोर्टेंट है, वो क्या है, एंडी जैसी है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है, सीईओ कौन से हैं, कौन क्या है, ठीक है, अभी कौन प्रेजेंट में क्या है, कौन स्टेट का मुख्यमंत्री है, ठीक है, सीएम कौन है, ठीक है, गवर्नर कौन है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। थोड़े अपने आप ध्यान से देखना है तुमको, ठीक है। हु इज़ द न्यू यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है। तो पूछ रहा है, देखो मैंने बताया था हेल्थ मिनिस्टर, जो न्यू हेल्थ मिनिस्टर है वो कौन है, बताइए, बताइए भाई, बताइए। हेल्थ मिनिस्टर जो है अभी न्यू न्यू हुए हर्षवर्धन के बाद में जो हेल्थ मिनिस्टर आए हैं वो कौन है, अनुराग ठाकुर हैं, या फिर करण राजू हैं, मुकेश मंडाविया हैं, या फिर ये हैं, ठीक है, बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, मनसुख मंडाविया, ठीक है, मनसुख मंडाविया हैं, ये हेल्थ मिनिस्टर हैं अपने। अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि अभी मान लो कि शिक्षा मंत्री कौन है, सबसे इम्पोर्टेंट है शिक्षा मंत्री, ठीक है, शिक्षा मंत्री। तो शिक्षा मंत्री हैं वो कौन है अभी, वो धर्मेंद्र प्रधान है, ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान है, धर्मेंद्र प्रधान वो शिक्षा मंत्री हैं अभी। अभी रेल मंत्री पूछ लिया है आपको, रेल मिनिस्टर पूछ लिया जाए तो रेल मिनिस्टर कौन है, कौन होंगे बताइए, अश्वनी वैष्णव है, ठीक है, अश्वनी वैष्णव। तो रेल मंत्री जो हो गई, आपको रेल मंत्री का चेयरमैन पूछ लिया तो सुनीत शर्मा है, ठीक है, रेल मंत्री का चेयरमैन होगा वो सुनीत शर्मा होगा। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, बाकी और भी मैं आपको बता दूँ। जैसे आपको अगर पूछा जाए कि उद्योग जो पीयूष गोयल हैं वो कौन है, तो वो कौन है भाई, खाद्य एवं वितरण मंत्री हैं यहाँ पे, वही वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आगे। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आप देख लेना कैसे क्या है। अब देखिए आगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखो, विच पीएसयू इज सेट टू बिल्ड द फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, मतलब ऐसा कौन सा प्लांट है, मतलब कौन सा पीएसयू है जो फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बना रहा है मथुरा में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, आईयूसीएल के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए, कुछ कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है कि आईयूसीएल के जो आईयूसीएल के अभी चेयरमैन कौन से हैं, ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं। तो ये खुद तैयार करो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कौन सा हो जाएगा यहाँ पे मथुरा में, वो आईयूसीएल है, ठीक है, आईयूसीएल हो जाएगा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। चलो देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। देखो, व्हाट टाइप मिसाइल इज न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल एनजी। तो ये डीआरडीओ से रिलेटेड है, ठीक है, डीआरडीओ, देखो डीआरडीओ है, इसरो है, ठीक है, नासा है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बने वो देख लो, इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है।
तो ये डीआरडीओ ने बनाई थी आकाश एनजी मिसाइल। तो ये पूछ रहा है कि कौन ऐसा आकाश एनजी मिसाइल है, वो कैसी मिसाइल है? सरफेस टू एयर मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल, सरफेस टू सरफेस मिसाइल, यहाँ पे क्या है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका, बताइए भाई। तो सरफेस टू एयर मिसाइल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। न्यू आकाश एनजी मिसाइल है और किसने बनाई है? ये डीआरडीओ ने, डीआरडीओ के द्वारा बनी हुई है, ठीक है। डीआरडीओ को याद रखना 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। चलो ये बताओ, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? बताइए। तो ट्रॉफी आपको देखो, फीफा है, देखो फुटबॉल है, फुटबॉल, एक टेनिस है, और हॉकी है, और क्रिकेट। ये इनकी ट्रॉफी है, वो सारी याद कर लो तुम, ठीक है। कहीं से भी देख के, यूट्यूब से देख के मिल जाएंगी। तो सैयद मुश्ताक अली जो ट्रॉफी है वो किससे रिलेटेड है, बताइए। तो सैयद मुश्ताक अली जो ट्रॉफी है वो क्रिकेट से रिलेटेड है, ठीक है। जो क्रिकेट की जो ट्रॉफियाँ हैं वो आपको याद करनी है, और कौन कितने छक्के मार रहा है, कौन क्या कर रहा है, थोड़े से क्वेश्चन आप देख सकते हो, ठीक है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 देखिए। अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ होम कमेटी फॉर एवोल्यूशन फॉर न्यू एजुकेशन पॉलिसी सबमिटेड द रिपोर्ट इन मई 2016। तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि चेयरमैनशिप ऑफ होम कमेटी फॉर एवोल्यूशन, मतलब कमेटी किसके अंतर्गत बनाई गई थी? तो मैंने आपको बताया था कस्तूरी रंगन समिति करके बताया था, ठीक है। कस्तूरी रंगन कमेटी थी, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, ठीक है। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 21 बताइए। बताओ भाई आंसर। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू स्कीम दैट इज सेट टू प्रोवाइड फ्री इंटरनेट एक्सेस इन पब्लिक स्पेस? तो फ्री इंटरनेट करने के लिए जो पब्लिक स्पेस में फ्री इंटरनेट चलाएंगे वो किसके तहत चलाएंगे? पीएम वाईफाई, पीएम वानी, भारत नेट, पीएम स्वानी। बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पीएम वानी, ठीक है। ये हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलो देखते हैं आगे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड हैज़ द न्यू रेलवे बोर्ड चेयरमैन एंड सीईओ? तो अभी मैंने आपको बताया थे कि चेयरमैन जो हैं अभी, ठीक है, वो कौन है? सुनीत शर्मा, ठीक है, सुनीत शर्मा है। और याद रखना, या सीईओ, ठीक है। और अगर मंत्री पूछ जाए तो अश्वनी वैष्णव हो जाएंगे, ठीक है, अश्वनी वैष्णव। तो याद रखना ये मंत्री हैं, इनके मिनिस्टर हैं। आगे देखिए, इसका आंसर बताइए। 23 का आंसर बताइए क्या होगा। द जोजिला टनल विच इज सीन द न्यू रिसेंटली इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट यूटी? तो जोजिला जो टनल है वो कहाँ है, बताइए, बताइए कहाँ है। तो ये है जम्मू कश्मीर, एंड जम्मू कश्मीर में, ठीक है, याद रखना इसको, जम्मू कश्मीर में है। और यहाँ पे क्या है, ये नेशनल हाईवे NH1 पे बनाई गई है, और यहाँ पे जो इसकी जो लंबाई है वो 14.51 है, ठीक है, 14.51 किलोमीटर लंबी है ये, 14.51, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। आगे देखिए, यहाँ पे बताइए भाई आंसर। 24 का आंसर बताना है सभी लोगों को। इंडियाज़ हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर हैज़ बीन इन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट यूटी? बताइए। हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर कहाँ पे बना है? सिक्किम में, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश, या उत्तराखंड? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? लद्दाख में, ठीक है। लद्दाख में सबसे ऊंचा, तुम्हारी सबसे ऊंची हाईएस्ट रोड है, हाईएस्ट रोड भी है यहाँ पे, वर्ल्ड हाईएस्ट रोड है लद्दाख में। यहाँ पे क्या है तुम्हारा, और इसने किसने बनाई थी? ये BRO ने बनाई, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। और यहाँ पे क्या है, प्रोजेक्ट कौन सा था यहाँ पे? प्रोजेक्ट कौन सा? हेमांग, ठीक है। ये भी पूछ लिया जाता है, हेमांग प्रोजेक्ट से सबसे ऊंची सड़क बनाई गई थी। तो ये हो गया लद्दाख में सबसे, लद्दाख में सबसे ऊंचा मूवी थिएटर भी है यहाँ पे, ठीक है, ये याद रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं यहाँ पे। लद्दाख में अभी सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, वो भी देख लें। लद्दाख इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अभी हाल फिलहाल में फोकस पे है। तो लद्दाख से रिलेटेड जो भी पॉइंट बनते हैं वो आपको देख लेने हैं खुद से, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 25। बताइए इसका आंसर। द नरेंद्र मोदी स्टेडियम विच वाज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच प्लेस? बताइए। नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वो कहाँ है? अहमदाबाद, गांधीनगर,
वडोदरा या फिर मुंबई? बताइए कहाँ है। तो इसका आंसर होगा अहमदाबाद में। ठीक है, यहाँ पे देखो गुजरात या गुजरात ऑप्शन आ जाए आपको, ठीक है, गुजरात ऑप्शन अहमदाबाद में, ठीक है, इस तरीके से आपको तैयार कर लेना है। अब देखो मैं आपको एक बात बता दूं, इसका जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, इनका पहले क्या नाम था? मोटेरा स्टेडियम था, मोटेरा स्टेडियम था। ठीक है, उसके बाद ये बना था नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है, दो तीन नाम चेंज कर दिए हैं इनके। चलो, सबसे बड़ा स्टेडियम है, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो, अब देखो कोविड-19 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ पे करवा दे रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन तो करवा ही दूंगा। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि कोविड-19 का जो सबसे पहले टीका लगाया गया था वो किसको लगाया था? मनीष कुमार को लगाया था। पहले सुन लीजिए थी, ठीक है, सबसे पहला टीका लगाया था मनीष कुमार को। उसके बाद एक दो वैक्सीन चली हैं, सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड है जो इंडिया में, एक तो है कोविशील्ड, एक है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन, ठीक है, ये जो वैक्सीन है कोविशील्ड वो किसके द्वारा बनी है? मैं यहाँ पे लिख नहीं पाऊंगा, बस सुन लो। ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। कोविशील्ड है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से बनी है। इसके जो सीईओ है वो साइरस पूनावाला है। ठीक है, कोविशील्ड की अभी बात कर रहा हूँ। कोवैक्सीन है वो बनाई गई है भारत बायोटेक। ठीक है, किसने बनाई है यहाँ पे? भारत बायोटेक। ठीक है, और ये कहाँ की है? हैदराबाद की है, ये हैदराबाद की है कोवैक्सीन। ठीक है, ये चीज़ होगी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए कोविड-19 का जो जो टेस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? RT-PCR टेस्ट होता है। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होता है रियल टाइम पॉलीमर चेन रिएक्शन होता है। ठीक है, ये हो गया। पहला जनता कर्फ्यू याद रखना, पहला अगर जनता कर्फ्यू जैसे पहला जनता कर्फ्यू लगा था वो 22 मार्च 2020 को लगा था। तो ये कुछ डेट आपको कंफर्मेशन कर लेनी है कौन सी है, कमेंट बॉक्स में भी बताना है कि 22 मार्च को ही लगता है या फिर कुछ अलग भी है। ठीक है, 22 मार्च को, मतलब आंसर इसका करेक्ट 22 आंसर ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये याद रखना। बाकी सबसे पहली जो वैक्सीन बनी थी वो स्पुतनिक बनी थी, SPUTNIK, स्पुतनिक वी वैक्सीन सबसे फर्स्ट वैक्सीन है ये। फर्स्ट वैक्सीन की अगर बात करें तो किसने बनाई थी? रूस के द्वारा बनाई गई थी, स्पुतनिक वी करके फर्स्ट वैक्सीन है ये, इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट वैक्सीन ही कोविड जो उसके लिए पशु के लिए मैंने अभी बताया था आपको, एनिमल के लिए इन्होंने इसने ही बनाया है, रसिया ने ही बनाई है। ठीक है, तो ये याद रखना, ये कुछ इंपॉर्टेंट वैक्सीन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब टीकाकरण की बात करिए, जैसे कोविड का जो अभियान चलाया गया था वो 16 जनवरी 2021 को चला गया था। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। बाकी और भी क्वेश्चन बन सकते हैं बनाने के लिए तो, ठीक है, तो याद रखना ये चीज़ है। बाकी बताना कैसा वीडियो था, आई होप शायद ज़्यादा अच्छा नहीं बना होगा। ठीक है, मैंने कोशिश तो करी है आपको क्वेश्चन आंसर बताने की। बाकी देखो फ्लूइड के नेक्स्ट देखते हैं मैकेनिकल के क्वेश्चन। ठीक है, आपने मतलब मैंने सोचा मैंने बना दूँ 25 क्वेश्चन, तो 25 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे करा रखे हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो कर देना लाइक, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखो जो जो लोग नए हैं वो कर लें सब्सक्राइब। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या है कि IOCL रिफाइनरी का जो सेट नंबर 6 है। ठीक है, ये मैं बता दूंगा कब आएगा। ठीक है, एक दो दिन लग जाएंगे, आपको बता दूंगा मैं। तो यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स के जो धांसू वाले क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन कराऊंगा यहाँ पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो इजी वाले क्वेश्चन तो आप कर लोगे सब, मैंने इस विस्कोसिटी भी करा दी है, सरफेस टेंशन, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें ये तो कर लोगे। कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन होंगे 25, वो मैं कराऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो सेट नंबर 6 देखने के लिए आपको क्या करना है, बेल आइकन यहाँ पे होगी इस तरीके से बेल आइकन, ठीक है, उसको प्रेस करना है आपको। नोट जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, उससे क्या है कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, कुछ लोग की डिमांड होती है PDF की, तो PDF भाई मैं तैयार करता हूँ मैं, लेकिन इतना टाइम नहीं मिलता, PDF को तैयार करने में टाइम लगता है। ठीक है, उसमें सारे ऑप्शन भी लिखने पड़ते हैं, सारी चीज़ें, तो एग्ज़ाम से पहले आपको मिल जाएगी PDF। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ठीक है, जय हिंद जय भारत।